अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त इजी पोटैटो स्नैक की रेसिपी शेयर करेंगे। झटपट और बिल्कुल कम बजट में बनने वाला ये स्नैक होगा। टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त और बनाना भी इसको बहुत आसान होगा। तो शुरू कर लेते हैं रेसिपी। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ होती हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए आलू लेकर उनको बॉईल कर लिया है। आधा किलो ये आलू लिए थे और देखें इस तरह से बॉईल करने के बाद काट लिया है। अब हमने इसको मैश करना है और मैश आपने अच्छे से करना है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मोटा चंक नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आलूओं को मैश करना है। तो आलू मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, फ्रेश धनिया लिया है वो डाल देंगे। साथ ही यहाँ 3 से 4 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। यहाँ पर अब हम लोगों ने ब्रेड लिए हैं, ब्रेड स्लाइस 3 ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं और इनको 1 बाय 1 कर कर हम लोग हल्का सा गीला करेंगे। बस देखिए मैं थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। बस तीनों को हमने इस तरह से हल्का पानी डालकर गीला कर लेना है। और ब्रेड के किनारे आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आप लोग लें। यहाँ पर अब इसको देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने नरम कर लेना है। बिल्कुल आलूओं की तरह इसको भी कर लेंगे। और हाथ से देखिए स्लाइस कितने इजीली हो रहे हैं क्योंकि हमने हल्का सा इनको जो है गीला कर दिया था। तो ये देखें अब ये मिक्स हो गई है डबल रोटी अच्छे से। अब जो यहाँ पर आलू का मिक्सचर था उसके अंदर ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अब आप लोगों ने 3 से 4 मिनट मिक्स करना है। अभी आपको ये ड्राई ड्राई सा लग रहा होगा लेकिन जब आप लोग इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल जो है मिक्सचर सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाल रही हूँ और इसको दोबारा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए थोड़ी देर बाद अब मिक्सचर कैसे हो गया है। आपको ये चिपचिपा सा लग रहा होगा लेकिन कोई इशू नहीं है। इसको अब हम लोग तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। आधे घंटे बाद यहाँ पर सबसे पहले मैंने नीचे बोर्ड पर ऑयल लगा दिया है ताकि ये नीचे चिपके ना। अब आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उस पर नीचे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा दें। यहाँ पर अब देखिए मैं आलू का जो मिक्सचर बनाया वो इसके ऊपर डालकर इसको सेट करूँगी। और अब आप देखिए ये सेट भी हो गया। इसको हम लोगों ने आधा घंटा फ्रिज में रख लिया था। और देखिए मैं इसको बिल्कुल हाथ से सेट कर कर एक रेक्टेंगल शेप में इसको कर दूंगी। बस आप लोग हाथ से करते रहेंगे तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। और बिल्कुल ये देखें अब चिपक भी नहीं रहा। और आप लोगों ने इसको बिल्कुल एक लेवल का करना है, कहीं से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। तो देखें सेट करने के बाद ये अब इस तरह से हो गया है। अब मैं यहाँ पर पहले छुरी से इसके ऊपर सिर्फ निशान डाल रही हूँ कि हमने इसको किस तरह से काटना है। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल शेप के जो है पोटैटो स्नैक बना रही हूँ। तो अब इसको काट लेंगे और काटने के बाद आप इसको सेट भी कर सकते हैं। इसको एक प्रॉपर शेप दे दें और साइज़ जो है आप इसका छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको किसी और शेप का भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत ही झटपट बिल्कुल लो कॉस्ट जो है ये स्नैक बनने जा रहा है। बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने सेट कर लेना है इसको और सब इसी तरह से हम लोगों ने काटने हैं और उसके बाद आप लोगों ने सेट कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए हमने सब काट लिए हैं और कितने अच्छे से ये देखें सेट हो गए हैं। कहीं से टूट भी नहीं रहे। आपके सामने देखिए मैंने सारे तैयार किए हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को आपने गरम करना है अच्छे से। उसके बाद आप लोग इसको डालें और दोबारा से फ्लेम को मीडियम कर दें। बहुत ठंडे ऑयल में आप लोगों ने इसको नहीं डालना। ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ताकि ये अपनी शेप पकड़ ले। थोड़ी देर बाद देखिए मैं इसको हिला रही हूँ और देखें इजीली ये कितना अच्छे से जो है फ्राई हो रही हैं। बस बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, हार्डली 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। तो एक साइड से ही हो गए हैं, साइड को मैं चेंज कर लेती हूँ। देखें कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। इस तरह से ही बस आप लोगों ने सब फ्राई करने हैं। फ्राई तो बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ इसके अंदर पका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद अब ये दोनों साइड से हो गए हैं तो अब ऑयल से निकाल लेंगे और इसको आप लोगों ने छन्नी पर या किसी टिश्यू पर आप लोगों ने इसका रख कर एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेना है। मज़ेदार और झटपट से पोटैटो स्नैक तैयार हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। लो कॉस्ट भी है, कम बजट में रहकर आप लोग ज़बरदस्त सा स्नैक तैयार कर सकते हैं जो कि बच्चों के साथ बड़ों को भी अच्छा लगेगा।
तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और साथ अपना फीडबैक भी शेयर करें। इजी पोटैटो स्नैक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।